गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? अच्छे हो? कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि एकक कोष्ठिका के बीमा संबंधी गणनाओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। उसमें कुछ कैलकुलेशन किया जिसमें हम लोगों ने एकक कोष्ठिका का घनत्व निकाला। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाए जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी थे और कुछ क्वेश्चन को मैंने मेंशन किया, बताया कि ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो आपको ये सब बनाना जरूरी होगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोस में अपूर्णताएं या ठोस में दोष। तो आप जानते हो कि कोई भी जो ठोस आपको दिखने में लाल दिखता है या ब्लू दिखता है या काला दिखता है या हरा दिखता है या कोई भी रंग का दिखता है, वो क्यों दिखता है? क्योंकि ठोस में दोष है। यदि ठोस में दोष नहीं होता तो रंग भी नहीं होता। क्या विद्युत धारा प्रवाहित होती है ठोस में? तो लगभग में होती है। और क्यों होती है? क्योंकि ठोस में दोष है। ठोस में दोष नहीं होता तो धारा भी प्रवाहित होना संभव नहीं होता। तो ठोस में दोष हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ठोस में दोष होता कैसे है? तो क्या होता है कि जो अवयवी कण है यानी जालक बिंदु है तो नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, तो वो आदर्श क्रिस्टल कहलाते हैं। आदर्श क्रिस्टल है ना, जिस तरह से आदर्श आदमी होता है, जैसे हम गांधी जी को कहते हैं ना आदर्श पुरुष, भगवान राम को भी कहते हैं हम लोग क्या, आदर्श पुरुष। उसी तरह से यहाँ क्रिस्टल जो होता है वो क्या होता है? आदर्श क्रिस्टल होता है। कब? जब वो जालक बिंदु नियमित क्रम में होते हैं और उसका ताप 0 केल्विन होना आवश्यक होता है। याद रखिएगा 0 केल्विन, या इसी को हम लोग कहते हैं परम ताप। मैंने 11 में ये पढ़ाया भी था, परम ताप। तो 0 केल्विन को परम ताप कहते हैं। तो 0 केल्विन या परम ताप पर ठोस के अवयवी कण नियमित रूप में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। इसे आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। लेकिन जैसे ही ताप बढ़ जाए या ताप जो है सामान्य हो जाए, रूम टेम्परेचर हो जाए, कमरे का ताप हो जाए या 0 केल्विन से बढ़ जाए, है ना, तो क्या होता है कि जो अवयवी कण है यानी जो जालक बिंदु है, जालक बिंदु मतलब अणु परमाणु आयन जो है, उसके नियमितता में, उसके जो नियमित क्रम में यदि बदलाव हो जाता है तो जो आदर्श क्रिस्टल है वो आदर्श क्रिस्टल नहीं रहते हैं, यानी उन क्रिस्टलों में दोष उत्पन्न हो जाता है और उसी को हम लोग कहते हैं ठोस में अपूर्णता। जैसे कि कोई आदमी है जिसको हम लोग बचपन से आदर्श मानते हैं और वो पता चले कि 20 साल के बाद वो तुमको ये पता चले कि वो चोरी कर रहा था, है ना, वो घोटाला कर रहा था, तो वो आदर्श व्यक्ति आदर्श न रह के हमारे लिए दोषपूर्ण हो जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं क्या? ठोस में अपूर्णताएं, यानी उस आदमी में वो दोष था। जैसे बहुत सारे बाबा देखोगे, है ना, तो बाबा क्या होता है? आदर्श मानते हैं, प्रभु है, प्रभु भगवान कहते हैं, लेकिन जब उनका दोष हमारे सामने आता है तो उसी बाबा के लिए हम लोग रोष उत्पन्न करते हैं, गुस्सा उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर भी सेम है, यदि ठोस के अणु क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तो उस ठोस को हम लोग कौन सा ठोस कहते हैं? आदर्श क्रिस्टल कहते हैं, या आदर्श ठोस भी कह सकते हो, आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। लेकिन क्या होता है जब ताप सामान्य हो जाए यानी 0 केल्विन से बढ़ जाए तो वो जो है अवयवी कण के नियमित क्रम में कुछ ना कुछ नियमितता नहीं होती है और अनियमितता हो जाती है, और तब ये जो ठोस है, ये जो क्रिस्टल है, उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग ठोस में दोष कहते हैं, है ना। तो ठोस में दोष क्या है? तो सुनिए कि 0 केल्विन या परम ताप पर ठोस के अवयवी कण नियमित रूप में व्यवस्थित रहते हैं, इसे आदर्श क्रिस्टल कहते हैं, है ना। किंतु सामान्य ताप पर ठोस के अवयवी कणों के नियमितता में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या? ठोस में अपूर्णताएं कहते हैं, है ना। जैसे कि क्या है कि बहुत सारे आदमी खड़े हैं एक रो में एकदम लगातार, उसमें से 2 आदमी को वहाँ से निकाल दो, खाली हो गया, जगह खाली हो गया ना, तो जगह जो खाली हो गया वही क्या कहला है? ठोस में अपूर्णता है। कहने का मतलब है कि ठोस के जो अणु, मान लो हम अलग अलग करके दिखा रहे हैं, ऐसा मत समझना कि ये अणु अलग अलग ही होते हैं।
अब ये अलग अलग अणु हैं, इस तरह से उसमें से क्या हो जाए कि ये जो अणु है अपने जगह से गायब हो जाए, अवयवी कण अपने जगह से क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो गायब होने के कारण कुछ दोष उत्पन्न हुआ ना, इसी दोष को हम लोग क्या कहते हैं, ठोस में अपूर्णताएं या ठोस में दोष कहते हैं। या फिर जैसे कि कभी देखते होगे लाइन, आजकल लाइन बहुत लग रहा है ना, अनाज लेने के लिए, तो लाइन सीधा लगता है तब तो ये नियमित क्रम है, लेकिन वो लाइन टेढ़ा मेढ़ा लग जाता है तो वो नियमित नहीं ना है, तो उसमें दोष उत्पन्न हो रहा है। तो उसी को हम लोग ठोस में दोष कहते हैं। तो ठोस में दोष क्या है, मैं एक बार और बताऊँ आपको कि क्या है, 0 केल्विन, 0 केल्विन या परम ताप पर ठोस के अवयवी कणों के नियमितता, अवयवी कण नियमित होते हैं, इसे आदर्श क्रिस्टल कहते हैं, है ना। तथा सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर या नॉर्मल टेम्परेचर पर, सामान्य ताप पर ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं कि में कुछ दोष उत्पन्न हो जाता है, या नियमित कण जो होते हैं अवयवी कण वो नियमित नहीं हो पाते हैं, इसे हम लोग ठोस में दोष कहते हैं या ठोस में अपूर्णताएं कहते हैं। लिख लीजिए पहले 2 लाइन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखिए 0 केल्विन या परम ताप पर ठोस के अवयवी कण, अवयवी कण माने जालक बिंदु, ठोस के अवयवी कण के नियमित, अवयवी कण नियमित क्रम में उपस्थित रहते हैं, इसे आदर्श क्रिस्टल कहते हैं, इसे आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। लिखिए किंतु सामान्य ताप पर अवयवी कणों के क्रम में, अवयवी कणों के क्रम में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, इसे ठोस में दोष कहते हैं, ठोस में दोष कहते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। तो जो ठोस के दोष है ना भाई, ठोस में जो दोष है वो 2 प्रकार का ऐसे होता है, ऐसा हमको ये सब नहीं पढ़ना है ना। ठोस में दोष 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग बिंदु दोष, क्या कहते हैं, बिंदु दोष, या इसी को परमाणविक दोष भी कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। और दूसरा जो होता है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रेखीय दोष, रेखीय दोष यानी लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। तो बिंदु दोष किसे कहते हैं, तो क्या हो जाए कि जालक बिंदु क्या हो जाए कि एक नियमित क्रम से अपनी जगह से गायब हो जाए। जैसे देखो ये है जालक बिंदु, है कि नहीं, ये है क्या, जालक बिंदु। अब ये क्या हो जाए, अपने जगह से, ये अपने जगह से गायब हो गया, तो गायब हो गया तो दोष तो उत्पन्न हुआ ना, तो दोष जो उत्पन्न हुआ क्योंकि बिंदु यहां से गया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बिंदु दोष। वही देखिए दोष में क्या होता है कि ये जो है, जैसे मान लो ये इस तरह से सजा हुआ, इसी में एक ऐसे हो जाए, देखो ऐसे, है कि नहीं, ऐसे हो जाए, यानी कि जो नियमित ये जालक बिंदु है ना, तो जालक बिंदु के जो लाइन, यानी जो लाइन जो पंक्ति उसको मिलाता है, जो रेखा वो मिलाता है, यदि उस रेखा में कुछ परिवर्तन हो जाए तो उसको हम कहते हैं रेखीय दोष, है ना। यहाँ क्या देखिए आप
कि जो जालक बिंदु था अपने जगह से गायब हो गया, तो जालक बिंदु यानी बिंदु दोष उत्पन्न हो गया। यहाँ पर क्या हो गया कि जो क्रम था यानी ऐसे सीधा चलने का चल गया टेढ़ा, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेखीय दोष। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखो आप कि अब ये क्या होता है कि बहुत सारे आदमी जैसे क्रिकेटर होते हैं, है ना, तो जब क्रिकेटर होते हैं विश्व कप होता है तो देखोगे एक लाइन में सब खड़े रहते हैं, तो एक लाइन में खड़े रहे और बीच से दो गो यानी वेस्ट इंडीज का क्रिकेटर और पाकिस्तान का क्रिकेटर निकल जाए तो खाली जगह हो गया ना, तो वो जो दोष हुआ उस दोष को हम लोग बिंदु दोष कहेंगे। और क्या हो जाए कि जो क्रिकेटर है वो सीधा लाइन में ना होकर टेढ़ा लाइन में ऐसे करके ऐसे टेढ़ा हो जाए, यानी कि लाइन ऐसे ना होके सीधा ना होके क्या हो जाए, ऐसे करके ऐसे हो जाए। तो ये जो दोष होगा, जो लाइन के कारण दोष उत्पन्न हो गया, उस दोष को हम लोग कहते हैं कौन सा, रेखीय दोष। तो रेखीय दोष तो अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को अभी पढ़ना है कौन सा दोष, बिंदु दोष, है ना। और सिर्फ बिंदु दोष पर ही हम लोग चर्चा करेंगे, रेखीय दोष पर नहीं करेंगे, सिर्फ परिभाषा जान लेंगे। बिंदु दोष क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, बिंदु दोष किसे कहते हैं, तो जालक बिंदु के चारों ओर, है ना, चारों ओर घिरे परमाणुओं के नियमित या आदर्श व्यवस्था में उत्पन्न क्या दोष को बिंदु दोष कहते हैं। क्या बोले फिर से सुनो, कि जालक बिंदु को चारों ओर से घेरे हुए परमाणु के नियमित व्यवस्था में उत्पन्न क्या दोष को हम लोग बिंदु दोष कहते हैं। और रेखीय दोष किसे कहते हैं, कि जालक बिंदु को मिलाने वाली रेखा के क्रम में उत्पन्न और व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय दोष कहते हैं। फिर से सुनिए एक बार, क्या बोले, बिंदु दोष। बिंदु दोष क्या है, बिंदु दोष किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो बिंदु दोष किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिए, बिंदु दोष क्या है, तो जालक बिंदु के चारों ओर घिरे परमाणुओं के नियमित क्रम में उत्पन्न वो व्यवस्था को बिंदु दोष कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर देख रहे हो बिंदु अपने स्थान से क्या हो गया है, रिक्त हो गया है, वो बिंदु दोष कहलाया। और रेखीय दोष किसे कहते हैं, तो जालक बिंदु के, है ना, को मिलाने वाली जो रेखा है, उस रेखा में अनियमितता को या उसके व्यवस्था में उत्पन्न वो व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय दोष कहते हैं। तो चलिए, बिंदु दोष क्या हो गया, बिंदु अपने जगह से हटा। रेखीय दोष में क्या हुआ, रेखा अपने जगह से क्या हुआ, टेढ़ा हो गया, सीधा नहीं रहा। ये रेखीय दोष है और ये बिंदु दोष है। तो चलिए बिंदु दोष लिख सकते हैं आप, लिखिए बिंदु दोष, लिखो जालक बिंदु के चारों ओर घिरे परमाणुओं के नियमित क्रम में उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। रेखीय दोष, जालक बिंदु, रेखीय दोष लिख के डैश दीजिए, लिखिएगा जालक बिंदु को मिलाने वाली रेखा के आदर्श व्यवस्था में उत्पन्न दोष को रेखीय दोष कहते हैं। रेखीय दोष कहते हैं, यानी जब जालक बिंदु अपने स्थान से गायब हो जाए, है ना, बीच से परमाणु निकल जाए, तो उसको कहेंगे हम बिंदु दोष। और जब वो लाइन भी क्या हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे हम, रेखीय दोष, है ना। कोई मान लो एक परिवार है, उसमें से कोई बेटा क्या हो गया या लड़का जो है वो गायब हो गया, है ना, तो जब गायब हो गया तो उसको कहेंगे बिंदु दोष। और जब गायब नहीं हुआ लेकिन वो क्या हो गया, अपने रास्ते से भटक गया, बिगड़ गया, तो जब बिगड़ गया तो उसको क्या कहेंगे, उसमें रेखीय दोष। बात समझ गए। तो चलिए हम लोग कोई 12 में रेखीय दोष नहीं पढ़ना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बिंदु दोष पढ़ना है कि नहीं। तो बिंदु दोष क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। देखिए, तो बिंदु दोष जो है, कॉपी कीजिएगा मेरे साथ कॉपी करते चलिए। तो बिंदु दोष जनरली 3 प्रकार के होते हैं।
पहले को कहते हैं स्टाइकियोमेट्री दोष। स्टाइकियोमेट्री दोष यानी कि स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा होता है अपूर्णता दोष। मेरे साथ लिखते जाओ, अपूर्णता दोष। अपूर्णता नहीं बल्कि अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष यानी कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और तीसरा होता है, तीसरा को कहते हैं हम लोग नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। नॉन स्टाइकियो क्या? मेट्री दोष यानी नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो हम लोग देखते हैं उधर स्टाइकियोमेट्री दोष भी अगेन 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। पहला क्या होता है, ध्यान देना है, रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष है ना, यानी कि वैकेंसी डिफेक्ट। इसको क्या कहते हैं हम लोग? वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा होता है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष यानी कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तीसरा होता है शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष यानी कि शॉर्टकी डिफेक्ट। और चौथा होता है नंबर 4 फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष यानी फ्रैंकल डिफेक्ट। अशुद्धता दोष तो कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन नॉन स्टाइकियोमेट्री अगेन 2 प्रकार के होते हैं और दोनों होता है। पहला होता है धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष इजी है सब, बस लास्ट ही है। मेटल डिफिशियंसी या दोष डिफेक्ट। कॉपी कर ले इसको, नहीं तो स्क्रीन शॉट करें। स्क्रीन शॉट भी कर सकते हैं, जल्दी कर ले जो भी करना है कि नहीं, जल्दी कर ले। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिक्तिका दोष। बहुत इजी है, ज्यादातर इस टॉपिक से आपको ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, सब्जेक्टिव कम ही आएगा। हाँ, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष में जो अंतर होगा वो बहुत वीवीआई होता है 12 के एग्जाम के लिए। हर 1 साल 2 साल के बाद वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिलहाल स्टाइकियोमेट्री दोष। स्टाइकियोमेट्री दोष तो यही है ना, सबसे पहले स्टाइकियोमेट्री दोष नंबर 1 पे। स्टाइकियोमेट्री दोष किसे कहते हैं?
कि वैसा दोष जिससे ठोस का स्टाइक्योमेट्री प्रभावित नहीं होता है उसे स्टाइक्योमेट्री दोष कहते हैं। पहले स्टाइक्योमेट्री समझते हो कि कोई पदार्थ जिससे बना हुआ होता है उसका स्टाइक्योमेट्री कहते हैं। जैसे ये कोई बोले दीवार का स्टाइक्योमेट्री क्या है, तो दीवार का स्टाइक्योमेट्री क्या है, दीवार जो है वो सीमेंट हो गया, बालू हो गया, ईंटा हो गया एंड और भी जो भी सामान है, छड़ हो गया, वो सबसे बने हुए हैं। तो ये हो गया सीमेंट, ये हो गया दीवार का स्टाइक्योमेट्री। जैसे मेरा स्टाइक्योमेट्री क्या है, तो मेरा स्टाइक्योमेट्री क्या है कि हम जो है क्या चीज़ से बने हुए हैं, खून है, पानी है, मांस है, चमड़ा है, तो ये हो गया हड्डी है, ये मेरा स्टाइक्योमेट्री हुआ। अब कोई बोले ये स्केच का स्टाइक्योमेट्री क्या है, तो ये स्केच का स्टाइक्योमेट्री क्या है, ये देखो प्लास्टिक है, फिर इसमें फोम है, फिर इंक है, और ये हुआ किसका, तो इस इंक का, ये क्या बोलते हैं, इस स्केच का स्टाइक्योमेट्री। या किसी भी, जैसे इस बोर्ड का स्टाइक्योमेट्री क्या है, तो ये प्लाई है, लकड़ी है, फिर उसके बाद क्या है, एल्युमिनियम है, ये इसका स्टाइक्योमेट्री हुआ। तो स्टाइक्योमेट्री मतलब होता है किसी चीज का बनावट। तो स्टाइक्योमेट्री दोष किसे कहते हैं, वैसा दोष जिसमें ठोस के स्टाइक्योमेट्री प्रभावित नहीं होते हैं उसे स्टाइक्योमेट्री दोष कहते हैं। फिर से जैसे कि मान लो कि ये गोला है, तो ये क्या होगा, जानते हो इसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक आध गोला अपने जगह से गायब हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अणु बदल जाएगा, है ना। ये हो सकता है कि शाहरुख खान है तो एकागो बर्रे एकागो पिंपल आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शाहरुख खान हट के सलमान खान हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। इसमें यही कह रहा है कि स्टाइक्योमेट्री नहीं बदलेगा। यदि वो शाहरुख खान है तो शाहरुख खान ही रहेगा, सलमान खान है तो सलमान खान ही रहेगा। हाँ, हो सकता है कि शाहरुख खान है तो अब ये झुर्री आ जाए जो आ चुका है, या फिर तिल आ जाए, बड़ा सा लहसन आ जाए, ये सब हो सकता है, लेकिन उसके पूरे स्टाइक्योमेट्री में कोई बदलाव नहीं होगा, उसी को हम लोग कहते हैं स्टाइक्योमेट्री दोष। तो वैसा दोष जिसमें ठोस का स्टाइक्योमेट्री प्रभावित नहीं होता है उसे स्टाइक्योमेट्री दोष कहते हैं। एक बार और सुने, वैसा दोष जिसमें ठोस का स्टाइक्योमेट्री प्रभावित नहीं होता है उसे स्टाइक्योमेट्री दोष कहते हैं। लिखिए, वैसा दोष जिसमें ठोस का स्टाइक्योमेट्री प्रभावित नहीं होता है उसे स्टाइक्योमेट्री दोष कहते हैं। हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देखो, सबसे पहला था रिक्तिका दोष, है कि नहीं, रिक्तिका दोष। तो रिक्तिका दोष किसे कहते हैं, तो नाम नहीं पता है, रिक्तिका यानी जिसमें रिक्तियां हो, यानी जो अपनी जगह से क्या हो जाए, हट जाए। तो वैसा दोष जिसमें जालक बिंदु अपने स्थान से रिक्त हो जाते हैं उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। यानी कि कोई घर में है, एक लड़का अपने जगह से गायब हो गया, चल गया साधु बनने, तो जगह से गायब हो गया ना भाई, 4 बेटा था, अब कितना बेटा बचा, 3 बेटा बचा ना, एक तो गायब ही हो गया। तो जो गायब हो गया उस दोष को ही हम लोग कहेंगे रिक्तिका दोष। क्या कहेंगे, रिक्तिका दोष। जैसे कि लाइन में खड़ा है, लाइन में खड़ा रहते रहते एक लड़का गायब हो जाए, तो गायब हो जाए, लाइन में खड़ा है भाई और एक लड़का गायब हो जाए तो बीच में एक गैप उत्पन्न हुआ ना, उसी को तो कहते हैं हम लोग रिक्तिका दोष। तो वैसा दोष जिसमें जालक बिंदु अपने स्थान से रिक्त हो जाते हैं उसे रिक्तिका दोष कहा जाता है। फिर से सुने आप, वैसा दोष जिसमें जालक बिंदु अपने स्थान से क्या होते हैं, रिक्त हो जाते हैं उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। जैसे देखो, ये है आपका क्या, ठोस का अणु, ये सब है ठोस के अणु है, ये सब है कि नहीं, ये हो गया ठोस के अणु से। अब ये देखो, इसमें से क्या होगा, ये ठोस के अणु है, इसमें से क्या होगा, कोई गोला अपने जगह से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे ये गोला अपनी जगह से गायब हो गया, तो यहाँ रिक्त बन गया ना, खाली स्थान बन गया ना, इसी को हम लोग कहेंगे कौन सा दोष, रिक्तिका दोष। फिर सुने एक बार, वैसा दोष जिसमें जालक बिंदु अपने स्थान से रिक्त हो जाते हैं उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। फिर से एक बार सुन ले, वैसा दोष जिसमें जालक बिंदु अपने स्थान से रिक्त हो जाते हैं उसे रिक्तिका दोष कहा जाता है ना। फिर से सुने आप, तो क्या बोला मैंने, रिक्तिका दोष क्या है कि वैसा दोष जिसमें जालक बिंदु अपने स्थान से रिक्त हो जाते हैं उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। जैसे कि आपके घर में रसगुल्ला आया, रसगुल्ला सजा हुआ है डिब्बे में, उस डिब्बे में से क्या हो जाए, बीच में एक रसगुल्ला गायब हो जाए, है ना, तो
तो गायब हो जाए तो क्या कहोगे, मम्मी बीच में से पता नहीं एक रसगुल्ला कहाँ गायब हो गया, कहोगे कि नहीं। तो जो बीच में से गायब हुआ वो कौन सा दोष कर दिया, वो दोष कर दिया रिक्तिका दोष। तो रिक्तिका दोष किसे कहते हैं कि वैसा दोष जिसमें जालक बिंदु अपने स्थान से रिक्त हो जाते हैं उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। इसमें ठोस का घनत्व, ध्यान दें, ठोस का जो घनत्व है वो क्या होता है, घट जाता है। तो बोलो सर ठोस का घनत्व क्यों घट जाता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान घट जाता है ना भाई। अब बोलो द्रव्यमान कैसे घटता है, तो एक गोला घट गया है ना, एक गोला घट गया तो क्या है, उसका घनत्व जो है, उसका जो डेंसिटी है वो भी तो घट गया, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, है कि नहीं। तो जब द्रव्यमान घटा तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसा समझो ना कि इसमें क्या होता है, घनत्व घट जाता है। जैसे कि रसगुल्ला जो था रखा हुआ पूरा घनत्व में था, एक दूसरे पर ऊपर था, लेकिन जैसे ही एक निकला तो उसका जो बीच का घनत्व था, जगह था, वो खाली हो गया। घनत्व मतलब क्या, गाढ़ापन। जैसे कि दूध है और पानी है, कोई बोले दोनों कप में किसका घनत्व ज़्यादा है, दूध का ज़्यादा है। दूध ज़्यादा गाढ़ा है, घनत्व ज़्यादा है। पानी उतना गाढ़ा नहीं है, इसलिए वो घनत्व भी उसका कम होगा। अब बोलो कोई लकड़ी ज़्यादा घनत्व वाला है कि लोहा ज़्यादा घनत्व वाला है, तो भाई जो कड़ा है ना वो ज़्यादा घनत्व वाला होगा। लोहा ज़्यादा घनत्व है, लकड़ी का घनत्व थोड़ा, उससे क्या है, कम है। सिंपल बात है। तो रिक्तिका दोष किसे कहते हैं कि वैसा दोष जिसमें जालक बिंदु अपने स्थान से रिक्त हो जाते हैं उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। इसमें क्रिस्टल का जो यानी ठोस का जो इसमें ठोस का घनत्व क्या होता है, घट जाता है, यह है ना, या क्या होता है, घनत्व इसमें घट जाता है। यह दोष गर्म करने से उत्पन्न होता है, गर्म करने से उत्पन्न होता है। कोई चीज को देखते हो, गर्म करते हो तो नहीं देखते हो पिघल जाता है, तो पिघल जाता है तो उसमें से जो अणु है वो क्या होने लगते हैं, गायब होने लगते हैं। और ये गर्म करने से ये दोष क्या है, उत्पन्न होता है। और ये जो दोष है वो अनायनिक ठोस में देखा जाता है। अब ये अनायनिक ठोस क्या है, यानी जो आयनिक नहीं है उसे अनायनिक कहते हैं। और आयनिक ठोस क्या है, तो जैसे कि NaCl, तो NaCl को हम यदि तोड़ेंगे तो Na प्लस और क्या हो जाएगा, Cl माइनस, ये आयनिक है ना। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे भी पदार्थ हैं जो आयनिक नहीं है, यानी जैसे कि आप चीनी ही देख लो, आयनिक नहीं है ना, या फिर कोई और भी बहुत सारे जितने भी कार्बनिक यौगिक है लगभग वो आयनिक नहीं होते हैं, वो सब क्या होते हैं, अनायनिक ही होते हैं। तो चलिए, तो रिक्तिका दोष क्या है, वैसा दोष जिसमें जालक बिंदु अपने स्थान से रिक्त हो जाते हैं उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। इसमें ठोस का घनत्व घट जाता है, यह दोष गर्म करने से उत्पन्न होता है। यह दोष अनायनिक ठोस में देखा जाता है। फिर से एक बात, वैसा दोष जिसमें जालक बिंदु अपने स्थान से रिक्त हो जाते हैं उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। यह इस दोष में ठोस का घनत्व घट जाता है, यह दोष गर्म करने से उत्पन्न होता है, यह दोष अनायनिक ठोस में देखा जाता है। लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, लिखिए। वैसा दोष जिसमें जालक बिंदु अपने स्थान से रिक्त हो जाते हैं उसे रिक्तिका दोष कहते हैं, लाइन चेंज। इसमें ठोस का घनत्व घट जाता है, यह दोष गर्म करने से उत्पन्न होता है। यह दोष अनायनिक ठोस में, अनायनिक मतलब जो आयनिक नहीं है, है ना, यह दोष
अनायनिक ठोस में देखा जाता है। अनायनिक ठोस में देखा जाता है। चित्र बना लीजिए। चलो इसमें कुछ करना है तो खाली बोला नहीं। अब आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष, तो अंतराकाशी दोष किसे कहते हैं? बस नाम में ही इसका डेफिनेशन है कि वैसा दोष जिसमें जालक बिंदु अंतराकाश पर चले जाते हैं उसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। तो सवाल ये है कि अंतराकाशी क्या है, अंतराकाश क्या है? तो किसी ये बीच में लटकना, देखो ये चार को है, उसके बीच में कोई लटक जाए तो उसको कहते हैं अंतराकाश, यानी अंतराकाश, आकाश में लटक रहा है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अंतराकाशी। यानी चार गो के बीच में एक बीच में गोला आ जाए तो उस स्थान को हम लोग कहते हैं अंतराकाशी स्थल, और इस पूरे घटनाक्रम को कहेंगे हम लोग अंतराकाशी दोष। तो क्या बोलेंगे? वैसा दोष जिसमें जालक बिंदु अपने स्थान से रिक्त तो नहीं होता है, लेकिन क्या अंतराकाशी स्थल पर कोई जालक बिंदु चला जाता है तो आप उसे कहते हो अंतराकाशी दोष। फिर सुनेगा, वैसा दोष जिसमें जालक बिंदु अंतराकाशी स्थल पर चले जाते हैं उसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। देखिए फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ये हो गया। अब ये तो सेम रहा ना भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे है वैसे है। लेकिन एक अणु क्या हो जाए, वो यहां आ जाए, एक अणु आ जाए, 2 3 जितना आ सकता है वो कोई दिक्कत नहीं है। एक अणु आ जाए तो आ गया ना अणु, तो जो अंत कहां पे आया, ये अंतराकाशी स्थल है। ये कौन सा स्थल है? अंतराकाशी स्थल है। और इससे जो दोष उत्पन्न हो गया भैया, उस दोष को कहेंगे हम लोग अंतराकाशी दोष। तो अंतराकाशी दोष किसे कहेंगे? वैसा दोष जिसमें जालक बिंदु अंतराकाशी स्थल पर चले जाते हैं उसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। फिर से सुने, वैसा दोष जिसमें जालक बिंदु अंतराकाशी स्थल पर चले जाते हैं उसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। जैसे देखते नहीं हो घर में, वो क्या हो कि अभी मैंने क्या बताया, 4 बेटा है और 4 बेटा में एक बेटा गायब हो गया, तो उसको हम कहेंगे रिक्तका दोष। लेकिन अब क्या हो गया कि एक कोई आदमी उसके यहाँ आ गया है ना, और सदा के लिए आ गया, तो 4 से कितना हो गया? 5। और वो क्या हुआ, जो 4 खाना खा रहा था उसका भी हिस्सा वो क्या कर दिया, लेना शुरू कर दिया, उसके स्थान पर वो आ गया, उसी को हम लोग कहेंगे अंतराकाशी दोष। यानी वो जो आदमी आया, वो जो लड़का आया, वो अंतराकाशी दोष लेके आया। तो क्या बोलेंगे? अंतराकाशी दोष क्या है कि वैसा दोष जिसमें जालक बिंदु अंतराकाशी स्थल पर चले जाते हैं उसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। इसमें जो ठोस है उसका घनत्व बढ़ जाता है। वो लोग सब बढ़ेगा क्यों? क्योंकि इसमें द्रव्यमान बढ़ गया, जालक बिंदु बढ़ गया, और जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। दूध है ना, 1 लीटर है, उसमें पाउडर मिलाओ तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा ना। तो जब पाउडर मिलाओगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा, और जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो देखोगे कि दूध मोटा होता जा रहा है, गाढ़ा होता जा रहा है, घनत्व भी बढ़ रहा है। तो द्रव्यमान कोई चीज का बढ़ाओगे, किसी भी वस्तु का बढ़ाओगे, उसका घनत्व बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो क्या बोले कि अंतराकाशी दोष क्या है कि वैसा दोष जिसमें जालक बिंदु अंतराकाशी स्थल पर चले जाते हैं उसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। इसमें ठोस का घनत्व बढ़ जाता है। यह दोष कहाँ? इसमें अनायनिक ठोस में देखा जाता है। अनायनिक ठोस में देखा जाता है। अनायनिक ठोस क्या हो गया? जो आयनिक नहीं है, यानी जो प्लस और माइनस में नहीं टूटता है, उसको हम लोग अनायनिक ठोस कहते हैं। फिर से मैं बोलूं कि वह जो ठोस प्लस और माइनस में धनायन और ऋणायन में नहीं टूटेगा, वो जो दो ठोस होगा वो ठोस अनायनिक ठोस कहलाएगा। तो एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, अंतराकाशी दोष क्या है कि वैसा दोष जिसमें जालक बिंदु अंतराकाशी स्थल पर चले जाते हैं उसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। इसमें ठोस का घनत्व बढ़ जाता है या दोष अनायनिक ठोस में देखा जाता है ना। कॉपी कर सकते हैं, लिखिए वैसा ठोस, वैसा ठोस, ठोस नहीं बल्कि दोष, वैसा दोष जिसमें जालक बिंदु, जिसमें जालक बिंदु, जिसमें जालक बिंदु
अंतराकाशीय स्थल पर चले जाते हैं उसे अंतराकाशीय दोष कहते हैं। उसे अंतराकाशीय दोष कहते हैं। लाइन चेंज। इसमें ठोस का घनत्व बढ़ जाता है। इसमें ठोस का घनत्व बढ़ जाता है। यह दोष अनायनिक ठोस में देखा जाता है। अनायनिक ठोस में देखा जाता है। चित्र बनाइए, बना लीजिए। अब ये भी चित्र इतना देख के बनाएंगे। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और अगला है शॉटकी दोष। नाम सुने हो? शॉटकी नहीं सुने तो आप सुनो भाई। शॉटकी दोष तो क्या हुआ इसका इंग्लिश? SCHOTTKY शॉटकी डिफेक्ट। तो मैं बताऊं आपको, शॉटकी जो थे वो थे साइंटिस्ट कहाँ के? जर्मनी के साइंटिस्ट थे शॉटकी, और उन्होंने इस दोष का प्रतिपादन किया था 1930 में, 1930 में। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, कहाँ के थे उससे कोई मतलब नहीं होता है। और ये 1930 में किया था, इसका भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, उन्होंने बोला क्या ये मतलब है। तो शॉटकी दोष क्या है? तो शॉटकी दोष का प्रतिपादन जर्मन वैज्ञानिक शॉटकी ने किया था। कब किया था? 1930 में किया था। तो शॉटकी दोष क्या है कि वैसा दोष जिसमें धनायन एवं ऋणायन दोनों समान संख्या में अपने स्थान से रिक्त हो जाते हैं उसे शॉटकी दोष कहते हैं। फिर से सुने, वैसा दोष जिसमें धनायन एवं ऋणायन समान संख्या में अपने स्थान से रिक्त हो जाते हैं उसे शॉटकी दोष कहते हैं। फिर से मैं बताऊं कि क्या बोले? वैसा दोष जिसमें धनायन एवं ऋणायन समान संख्या में अपने स्थान से रिक्त हो जाते हैं उसे शॉटकी दोष कहते हैं। जैसे कि आप इसका एग्जांपल समझो इसको। ये देखो, ये है प्लस माइनस, जो भी हो ये है। ये मैं अलग अलग करके बना रहा हूं, लेकिन ठोस है, ठोस में अलग अलग नहीं बने। क्यों? ध्यान दो। ये हो गया। है ना? ये है आपके क्या? तो जालक बिंदु है, और इसमें ये है, देखो ये है ऋणायन और ये है क्या? धनायन। ये है ऋणायन, ये है धनायन, है ना? ये धनायन हो गया, ये ऋणायन, ये धनायन, ये ऋणायन, ये ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन, धनायन, ऋणायन, धनायन और ऋणायन। सबको एक रेखा से हल्का हल्का मिला देते हैं ताकि ये पता चले कि सब क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अलग अलग नहीं। देखिए ये हो गया। तो क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा इधर कि क्या हो गया। शॉटकी दोष क्या है कि वैसा दोष जिसमें धनायन एवं ऋणायन दोनों, धनायन एवं ऋणायन क्या समान संख्या में अपने स्थान से रिक्त हो जाते हैं उसे शॉटकी दोष कहते हैं। फिर से एक बार क्या बोला मैंने? वैसा दोष जिसमें धनायन एवं ऋणायन समान संख्या में अपने स्थान से, जैसे देखो धनायन रिक्त हो गया, ये रिक्त हो गया, और अपने जगह से एक ऋणायन रिक्त हो जाए। कौन सा ऋणायन रिक्त कर दे? तो एक और बढ़ा के लिख देते हैं तो आसान हो जाएगा ना वो। तो क्या किया जाए? यहाँ पर माइनस, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस, जोड़ दो सबको। ये जो है अब क्या हो गया कि ये प्लस से गायब हो गया, और माइनस भी अपने स्थान से क्या हो गया? गायब हो गया। तो क्या कहा इसमें शॉटकी दोष क्या है कि वैसा दोष जिसमें धनायन एवं ऋणायन समान संख्या में अपने स्थान से रिक्त हो जाते हैं उसे
शॉटकी दोष कहा जाता है। एक बार और सुने आप, वैसा दोष जिसमें धनायन एवं ऋणायन समान संख्या में अपने स्थान से रिक्त हो जाते हैं उसे शॉटकी दोष कहते हैं। देखो इसमें क्या हो गया है, दोनों स्थान इसका रिक्त हो गया है। जैसे क्या है कि दो भाई हैं, दोनों के 4-4 बेटे हैं, तो पहला भाई का एक बेटा और दूसरा भाई का भी एक बेटा, दोनों क्या हो जाए, भाग जाए, अपने घर से क्या हो जाए, भाग जाए। तो दोनों के घर में रिक्तियां उत्पन्न हो गई ना, धनायन और ऋणायन दोनों अपने जगह से क्या हो गया, गायब हो गया। उस दोष को हम लोग कहते हैं कौन सा दोष, शॉटकी दोष। तो शॉटकी दोष क्या है कि वैसा दोष जिसमें धनायन एवं ऋणायन अपने स्थान से समान संख्या में, यहाँ ध्यान देने बात है, समान संख्या में अपने स्थान से रिक्त हो जाए उसे शॉटकी दोष कहते हैं। एक बार और सुने, वैसा दोष जिसमें धनायन एवं ऋणायन समान संख्या में अपने स्थान से रिक्त हो जाते हैं उसे शॉटकी दोष कहते हैं, है ना। यह दोष, इस दोष में क्रिस्टल का जो घनत्व है वो घट जाता है। घट क्यों जाता है, देखो ये क्या है, दोनों रिक्तिका बन गया, यानी इसका द्रव्यमान कम हो गया, तो ये जो है इसमें क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, घट जाता है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा क्या होता है कि यह जो है, यह दोष, ये एक प्रकार का कौन सा दोष है, रिक्तिका दोष है। कौन सा दोष है, रिक्तिका। बोलो सर रिक्तिका दोष कैसे है, तो ये अपने स्थान पर क्या हो गया है, रिक्त हो गया है, इसीलिए ये क्या, कौन सा दोष हो गया, रिक्तिका दोष हो गया। ये दोष वैसे अणुओं में देखा जाता है जिसका उपसंयोजन संख्या, उपसंयोजन क्या संख्या क्या होता है, अधिक होता है ना। ये याद रखिए, ये उस तरह के यौगिकों में देखा जाता है जिसका उपसंयोजन संख्या क्या होता है, अधिक होता है। उसके बाद क्या है, यह जो दोष है वो आयनिक ठोस में देखा जाता है। आयनिक मतलब कि वैसा ठोस जिसमें कि प्लस और माइनस हो, उसमें ये जो दोष है वो ज्यादा देखा जाता है। तो क्या हो गया, शॉटकी दोष किसे कहते हैं कि वैसा दोष जिसमें धनायन एवं ऋणायन अपने स्थान से समान संख्या में रिक्त हो जाते हैं उसे शॉटकी दोष कहते हैं। इसमें क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, या कौन सा दोष है, रिक्तिका दोष है, या क्या है, इसमें वैसे यौगिक इसमें आते हैं जिसका उपसंयोजक संख्या क्या होता है, अधिक होता है। और यह क्या, कौन सा दोष है, एक तरह से ये कौन से यौगिक में देखा जाता है, आयनिक ठोस में देखा जाता है। और भी देख सकते हैं इसमें धनायन एवं ऋणायन एवं क्या, ऋणायन का आकार लगभग क्या होता है, बराबर होता है। यानी इसमें जितने बड़े क्या होंगे, धनायन होंगे, उतना ही बड़ा ऋणायन होगा। यानी कि एक बेटा का जो 4 बेटे, एक जो 2 भाई है, एक भाई का जो 4 बेटा, दूसरे भाई का भी 4 बेटा है, तो उसका भी एक बेटा भागा, इसका भी एक बेटा भागा, दोनों का उम्र क्या होगा, बराबर होगा, और तब आप उसको कहेंगे शॉटकी दोष। तो शॉटकी दोष क्या है बच्चे, तो शॉटकी दोष किसे कहते हैं कि इस दोष का प्रतिपादन शॉटकी ने, यानी जर्मन वैज्ञानिक शॉटकी ने किया था। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर यह ध्यान दें, शॉटकी दोष किसे कहते हैं कि वैसा दोष जिसमें धनायन या धनायन एवं ऋणायन समान संख्या में अपने स्थान से रिक्त हो जाते हैं उसे शॉटकी दोष कहते हैं। इसमें क्रिस्टल का जो घनत्व है घट जाता है, या एक प्रकार का कौन सा, रिक्तिका दोष है। नंबर 3, इसमें यह दोष वैसे यौगिकों में देखा जाता है जिसका उपसंयोजक संख्या अधिक होता है। यह दोष आयनिक ठोस में देखा जाता है। इसमें धनायन एवं ऋणायन का आकार लगभग क्या होता है, बराबर होता है ना। इसमें एक और चीज है कि इसमें क्या होता है, विद्युत चालकता का मान बढ़ जाता है ना। विद्युत चालकता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उतना लिखने की जरूरत नहीं, अंतर में आएंगे। फिर से सुनिए, शॉटकी दोष क्या है, वैसा दोष जिसमें धनायन एवं ऋणायन समान संख्या में अपने स्थान से रिक्त हो जाते हैं उसे शॉटकी दोष कहते हैं। इसमें क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, या एक प्रकार का रिक्तिका दोष है ना। इसमें किसका, क्रिस्टल का, या फिर इसमें वैसे यौगिक होते हैं जिसका उपसंयोजक संख्या अधिक होता है ना। यह दोष आयनिक ठोस में देखा जाता है। इसमें धनायन एवं ऋणायन का आकार लगभग बराबर होता है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखिए शॉटकी दोष। वैसा दोष, बोले वैसा दोष नहीं, लिख लो एक। इस दोष का प्रतिपादन
इस दोष का प्रतिपादन जर्मन वैज्ञानिक शॉटकी ने इसके एग्जाम्पल तो मैंने लिखे ही नहीं। इसका हो जाएगा NaCl, KCl, CHCl या Br, etc, KBr, ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे, है ना। तो चलो इसमें क्या होगा कि धनायन और ऋणायन का जो आकार होगा वो दोनों एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। देखिए इस दोष का प्रतिपादन जर्मन वैज्ञानिक शॉटकी ने किया था। हो गया। अब लिखो परिभाषा। वैसा दोष जिसमें धनायन एवं ऋणायन समान संख्या में अपने स्थान से रिक्त हो जाते हैं उसे शॉटकी दोष कहते हैं। हो गया। गुण लिख सकते हो, गुण ही लिखो, बेहतर होगा, याद कर लेना स्थानों पर। VBI है इसलिए याद भी रखना है। लिखो नंबर 1, इसमें क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। इसमें क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। दूसरा, यह एक प्रकार का रिक्तिका दोष है। नंबर 3, इस दोष में वैसे यौगिक होते हैं जिसका उपसंयोजन संख्या अधिक होता है। नंबर 4, यह दोष आयनिक ठोस में देखा जाता है। यह दोष आयनिक ठोस में देखा जाता है। नंबर 5, इसमें धनायन एवं ऋणायन का आकार लगभग बराबर होता है। धनायन एवं ऋणायन का आकार लगभग बराबर होता है। एग्जाम्पल लिख ले और चित्र बना ले जल्दी से। एग्जाम्पल लिखे और चित्र बना ले, जल्दी जल्दी बना ले। अरे कुछ करना है, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस सजाते जाओ, हो गया। इसमें क्या दिक्कत है, कुछ तो है नहीं। चलो अब हम लोग देखें फ्रैंकल दोष। देखिएगा ये सब VBI टॉपिक है बच्चे, इसलिए ध्यान से। फ्रैंकल दोष यानी कि फ्रैंकल डिफेक्ट। तो जो फ्रैंकल थे वो रूस के वैज्ञानिक थे, है ना। फ्रैंकल कहाँ के वैज्ञानिक थे, रूस के। इन्होंने अपना जो दोष का प्रतिपादन जो किया वो कब किया, 1930 में। तो फ्रैंकल दोष क्या है सुनो। तो वैसा दोष जिसमें धनायन, ऋणायन नहीं, धनायन अपने स्थान से रिक्त होकर अंतराकाशीय स्थल पर चले जाते हैं, उसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। फिर से सुने, क्या हुआ, वैसा दोष जिसमें धनायन अपने स्थान से रिक्त होकर कहाँ, अंतराकाशीय स्थल पर चले जाते हैं, उसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। देखो चित्र के द्वारा समझो। ये है प्लस माइनस जो भी हो, माइनस प्लस को छोटा कर दो, उसको माइनस, ये हो गया प्लस, है कि नहीं, ये हो गया माइनस, फिर ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर हो गया माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस, है ना। फिर हो गया ये हो गया आपका माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस और क्या माइनस। अब सबको चाहे तो जोड़ सकते हैं, जोड़ देते हैं इस तरह से, जोड़ ही सकते हैं, नहीं भी ऐसे भी छोड़ सकते हैं। बस ये देखना है कि भाई ये जो है एक दूसरे से सब क्या है जुड़ा हुआ है। ये देखिएगा, ये जुड़ गया, सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो इसमें क्या होता है, धनायन अपने स्थान से, मान लो ये धनायन, ये क्या हुआ अपने स्थान से रिक्त हो गया और कहाँ चला गया, अंतराकाशीय स्थल पर, यानी कि यहाँ या कहीं भी, कोई भी अंतराकाशीय स्थल। अंतराकाशीय स्थल समझ रहे हो, मैंने बताया था पीछे कि चार के बीच में जो स्थान होगा इस स्थान को हम लोग कहेंगे कौन, अंतराकाशीय स्थल। देखो ये है अंतराकाशीय क्या स्थल, और ये जो है ये कौन सा दोष हुआ, रिक्तका दोष। ये कौन सा दोष हुआ, अंतराकाशीय दोष। तो फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं, वैसा दोष जिसमें धनायन अपने स्थान से रिक्त होकर अंतराकाशीय स्थल पर चले जाते हैं, उसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। फिर से क्या बोला मैंने, वैसा दोष जिसमें धनायन अपने स्थान से रिक्त होकर कहाँ, अंतराकाशीय स्थल पर चले जाते हैं, उसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। फिर से वैसा दोष जिसमें धनायन अपने स्थान से रिक्त होकर कहाँ, अंतराकाशीय स्थल पर चले जाते हैं, उसे फ्रैंकल दोष कहा जाता है। अब ध्यान दें इधर कि ये धनायन अपने स्थान से रिक्त हो गया और कहाँ चला गया, यहाँ चला आया, धनायन अपने स्थान से रिक्त हुआ, उस दोष को हम लोग कहेंगे फ्रैंकल दोष कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा, फ्रैंकल दोष। जैसे कि क्या है कि एक आदमी है, उसके 4 बेटे हैं, एक बेटा क्या हुआ अपने घर से भाग गया, लेकिन चला गया कहाँ, नानी घर। कहाँ चला गया, नानी घर। तो अपने स्थल से क्या हुआ, गायब हो गया, लेकिन कहाँ चला गया, अंतराकाशीय स्थल, यानी कि नानी के यहाँ, है ना। तो इस तरह का जो दोष है उसको कहेंगे फ्रैंकल दोष। और दूसरा दोष जो शॉर्टकी दोष में क्या कहता है कि वो अपने स्थान से गायब हो जाए तो गायब ही हो जाए, फिर मिले नहीं, नानी के यहाँ नहीं जाए, तो वो शॉर्टकी दोष। और जो नानी के यहाँ चला जाए, है ना, यदि लड़का नानी के यहाँ चला जाए तो वो कहलाएगा फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं, कि वैसा दोष जिसमें धनायन अपने स्थान से रिक्त होकर अंतराकाशीय स्थल पर चले जाते हैं, उसे फ्रैंकल दोष कहा जाता है। फिर से सुने क्या बोला मैंने, वैसा दोष जिसमें धनायन अपने स्थान से, धनायन कहाँ, अपने स्थान से रिक्त होकर कहाँ, अंतराकाशीय स्थल, यानी यहाँ कहीं भी जा सकता था, यहाँ किसी भी स्थल पर वो जा सकता था। और आप तब कहते और तब कहोगे आप क्या इसको, फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष का प्रतिपादन क्यों, तो रूस के वैज्ञानिक यानी रूसी वैज्ञानिक कौन, फ्रैंकल ने किया था। और कब किया था, तो 1930 में किया था। तो इस दोष का प्रतिपादन रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने 1930 में किया था। इसका क्या है, परिभाषा क्या है, तो वैसा दोष जिसमें धनायन अपने स्थान से रिक्त होकर कहाँ, अंतराकाशीय स्थल पर चले जाते हैं, उसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पूछो सर क्यों नहीं पड़ता है कोई प्रभाव, अरे भाई यहाँ से हटा, यही ना आया, द्रव्यमान घटा कहाँ, द्रव्यमान घटेगा तभी तो वो उसका घनत्व घटेगा, लेकिन द्रव्यमान घटा नहीं तो घनत्व भी नहीं घटा। तो इसका घनत्व पर, इसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 2, यह एक तरह का विस्थापन दोष है। ये कौन सा दोष है, विस्थापन दोष है। विस्थापन मतलब समझे, यानी एक का स्थान दूसरा लेता, देखो यहाँ से उठा यहाँ चलाया, तो विस्थापित होकर यहाँ चलाया, है ना, विस्थापित होकर कहाँ चलाया, यहाँ, उसी को हम लोग कहेंगे कौन सा, तो इस दोष को हम लोग विस्थापन दोष भी कहते हैं। आप देखो विस्थापन का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, जैसे कि ये मेरे हाथ में ये लाल रंग का है, वो अपने स्थान से कहाँ चला गया, दूसरे स्थान पर चला गया, एंड दैट इज कॉल्ड क्या, विस्थापन दोष। तो आप जाने कि इसमें घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह एक प्रकार का कौन सा विस्थापन दोष है। देखो यहाँ विस्थापित होकर यहाँ जा रहा है ना, विस्थापन दोष है। नंबर 3, या इसमें वैसे यौगिक होते हैं, वैसे अणु होते हैं
जिसका उपसंयोजन संख्या क्या होता है, संयोजन संख्या कम होता है, उसमें अधिक होता है, इसमें क्या होता है, कम होता है। नंबर 4 है ना, इसमें धनायन या फिर या कौन सा ठोस में देखा जाता है, आयनिक ठोस में देखा जाता है। अब आयनिक ठोस मतलब क्या हो गया, प्लस और माइनस, जिसमें प्लस टूटने के बाद तो धनायन और ऋणायन प्रदान करेगा। उसके बाद पांचवा क्या हो गया, पांचवा ये हो गया कि इसमें धनायन का आकार, या ऐसे उल्टा लिख सकते हो, इसमें ऋणायन का आकार धनायन के आकार से, धनायन के आकार से क्या होता है, बड़ा होता है या अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, AgCl है ना, AgI या फिर AgBr या फिर ZnS। यानी ये कह सकते हो कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं यदि वो यौगिक बनाएंगे तो वो हो जाएगा फ्रेंकल दोष, और वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व यदि यौगिक बनाएंगे, वहां पर देखा था ना सोडियम क्लोराइड वर्ग 1 का तत्व है, तो वो हो जाएगा शॉर्टकी दोष। ये ठीक है, याद रखें। फिर सुने एक बात और आखिरी बार शायद सुनेगा, क्या फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं, वैसा दोष जिसमें धनायन अपने स्थान से रिक्त होकर अंतराकाशीय स्थल पर चले जाते हैं, उसे फ्रेंकल दोष कहते हैं। इसमें क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह विस्थापन दोष है। इसमें यौगिक का उपसंयोजन संख्या, या इसमें वैसे यौगिक होते हैं जिसका उपसंयोजन संख्या कम होता है, यह दोष आयनिक ठोस में देखा जाता है। इसमें ऋणायन का आकार धनायन के आकार से अधिक होता है, और एग्जाम्पल हो गया ये वाला, है ना। याद रखें कि AgBr में फ्रैंकल यानी शॉर्टकी तथा फ्रैंकल दोनों दोष उत्पन्न होता है। याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव है, दोनों दोष क्या उत्पन्न होता है। फिर सुनिए एक बार, फ्रैंकल दोष क्या है कि वैसा दोष जिसमें धनायन अपने स्थान से रिक्त होकर अंतराकाशीय स्थल पर चले जाते हैं, उसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। गुण क्या हुआ, इसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा, यह एक विस्थापन दोष है। तीसरा, इसमें वैसे यौगिक होते हैं जिसका उपसंयोजक संख्या कम होता है। चौथा, यह एक क्या है, आयनिक ठोस, यानी यह दोष आयनिक ठोस में देखा जाता है। इसमें ऋणायन का आकार देखो है ना, सब बड़ा है ना, ऋणायन का आकार, ऋणायन का आकार धनायन के आकार से अधिक होता है। एग्जाम्पल लिखो, इस दोष का प्रतिपादन रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने 1930 में किया था। रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने 1930 में किया था। परिभाषा लिखो, वैसा दोष जिसमें धनायन अपने स्थान से रिक्त होकर अंतराकाशीय स्थल पर चले जाते हैं, उसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। गुण लिख लीजिएगा। गुण नंबर 1, इसमें क्रिस्टल के घनत्व पर
कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह एक प्रकार का विस्थापन दोष है। यह एक प्रकार का विस्थापन दोष है। नंबर 3, इसमें वैसे अणु होते हैं जिसका उप सहसंयोजन संख्या कम होता है। यह दोष आयनिक ठोस में देखा जाता है। यह दोष आयनिक ठोस में देखा जाता है। इसमें नंबर 5 एंड लास्ट, इसमें ऋणायन का आकार धनायन के आकार से अधिक होता है। एग्जाम्पल लिखे, फिर से बता दो। इसमें ऋणायन का आकार धनायन के आकार से अधिक होता है। एग्जाम्पल लिख लो और ये पूरा चित्र बना लो, है कि नहीं? चित्र बना लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए, और इसी के साथ आपका क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।